कल की क्लास अटेंड की थी ना सबने? नो मैम। नहीं की थी? So yesterday I have given the basic introduction about MS Excel, that it is generally used to calculation purpose, mathematical calculation. If you want to do in tabular format, then generally we are using to keep our records arranged, and to do calculation we are using MS Excel. So it is spreadsheet software, and it is divided into the rows and columns. The screen of MS Excel is divided into rows and columns. So that is why it is called a spreadsheet software. It is part of Office package. तो आज हम पहले एक टेबल बनाएंगे और फिर आगे का डिस्कस करते हैं. You all know how to enter data in a Excel cell. जिस सेल में डेटा लिखना है उसमें जाएंगी, कुछ एडिटिंग करनी तो डबल क्लिक करेंगी. सेल को क्लिक करके डबल क्लिक करने से डेटा एंटर होगा. जैसे रोल नंबर लिखा मैंने. अब नेक्स्ट रोल नंबर लिख के आप कौन सी की प्रेस करते हो जिससे पता चलता है कि डेटा एंटर करना है आपको? या तो आप एंटर की. इफ आई राइट द डेटा इन द सेल एंड प्रेस एंटर की मीन्स आई वांट टू डेटा टू बी एक्सेप्टेड. या यहाँ फॉर्मूला बार में आपको ये राइट और रॉन्ग का बटन दिख रहा है. इन द फॉर्मूला बार there is written fx. before fx there is a right and wrong button. इसका क्या यूज है, ये क्वेश्चन आ सकता है. अगर आपने कोई भी डेटा सेल में लिखा है और आप चाहते हैं कि वो ये जो लिखा है वो सही है, वो एक्सेप्ट होना चाहिए, तो राइट पे क्लिक करें या एंटर प्रेस करें. दोनों में से एक काम करें. आइदर यू क्लिक ऑन द राइट बटन ऑफ फॉर्मूला बार और यू प्रेस एंटर. सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में मैंने लिख दिया नेम. अब ये मैंने गलती से लिख दिया है. अगर मुझे इसको एंटर नहीं करना है, कैंसिल करना है, तो मुझे क्रॉस पे क्लिक करना है. इफ आई प्रेस क्रॉस देन इट विल बी कैंसिल्ड. ओके. Ma'am, your voice is not coming. माय वॉइस नॉट कमिंग. किसी को नहीं आ रही क्या? Ma'am, coming. मैम एक बार वापस समझो एफएक्स. ओके. देखो, ये वैसे तो ये राइट रॉन्ग का कंसेप्ट कोई ज़रूरी नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि आप एंटर प्रेस करना कीबोर्ड यूज़ करना आपको आता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसलिए बता रही हूँ. जैसे कोई भी डेटा एंटर करना है आपको, तो उस पर्टिकुलर सेल को क्लिक करेंगे और डायरेक्ट डेटा लिखेंगे. जैसे ने रोल नंबर मैंने लिखा. अगर मैं चाहती हूँ ये डेटा जो मैंने लिखा है वो सही है, कोई गलती मैंने नहीं की है, तो डेटा लिखने के बाद या तो मैं एंटर प्रेस करूंगी. जनरली हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते हैं, लेकिन जो जो ये फॉर्मूला बार में जो ये कमांड है क्रॉस और राइट, ये राइट और रॉन्ग के दो ऑप्शन दे रखे हैं. इसका मतलब क्या होता है ये मुझे एक्सप्लेन करना है. राइट का मतलब होता है कि एंटर करना है आपको डेटा, और रॉन्ग का मतलब है कि जो आपने लिखा है वो गलती से लिख दिया, उसको कैंसिल करना है. तो मैं रोल नंबर लिखने के बाद या तो मैं इस राइट पे प्रेस करूंगी. जनरली हम राइट नहीं करके एंटर की प्रेस करते हैं, तो दोनों का एक ही मीनिंग है. कोई भी डेटा लिखने के बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं, मतलब डेटा एक्सेप्ट करवाना है हमें. तो आइदर यू क्लिक ऑन द एंटर की ऑफ द कीबोर्ड और यू कैन प्रेस राइट बटन ऑफ द फॉर्मूला बार. और कई बार हम, जैसे मुझे रोल नंबर के बाद नेम लिखना था, मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि डेटा मैंने रॉन्ग लिख दिया है. तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में जो जो ये क्रॉस दिख रहा है रॉन्ग का ऑप्शन, उस पर मैं क्लिक करके डेटा कैंसिल कर दूंगी. जनरली आप डेटा कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, बैक स्पेस की करते हैं. बैक स्पेस ना करके कैंसिल के लिए क्रॉस है. तो इफ द क्वेश्चन इज कमिंग दैट व्हाट इज द यूज ऑफ क्रॉस और राइट बटन ऑन द फॉर्मूला बार, so you can write the right button is used to for the accepting the data, and wrong if you want to cancel the data you can click on the wrong button.
दिस इज द यूज ऑफ दिस रॉन्ग एंड राइट बटन ऑफ द फॉर्मूला बार। जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं, हम सीधा लिखते हैं, नेम गलती होती तो हम बैक स्पेस करते हैं। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए आप क्या प्रेस करते हैं, या तो हम राइट एरो से जाएंगे या टैब की से जाएंगे। टू मूव टू द नेक्स्ट सेल वी विल क्लिक द टैब की इज मोर कन्वीनियंट टू मूव इन द नेक्स्ट कॉलम। और प्रीवियस कॉलम में जाने के लिए शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस करेंगे। ये जो एक्सेल में वर्किंग आपको फास्ट रखनी है अपनी, तो यू मस्ट नो दिस। टू मूव टू द नेक्स्ट सेल क्लिक टैब, और टू प्रीवियस सेल क्लिक शिफ्ट प्लस टैब। तो अब मुझे लिखना है डेट ऑफ बर्थ को मैंने शॉर्टकट में लिख दिया DOB, टोटल परसेंटेज। अब जब भी यहाँ पे डेटा सेल से बाहर जा रहा है तो आपको क्या करना है, सेल का साइज इंक्रीज कैसे करते हैं। जैसे ई कॉलम में सेल से बाहर जा रहा है तो मुझे यहाँ पे इसकी ई और एफ के बीच की बाउंड्री पे मैं क्लिक करूंगी तो ये डबल एरो का साइन आएगा। इसको मैं ड्रैग करके इसका साइज बढ़ा दूंगी। ये आता है ना आपको, इंक्रीज द। यस मैम, आता है। हम्म। तो ये मैंने हेडिंग में लिख दिया। अब जैसे रोल नंबर मैंने 15 लिखा। ये आप ऑब्जर्व करना कि कोई भी सेल में अगर हम नंबर लिखते हैं तो सेल की राइट हैंड साइड में डिस्प्ले होगा, और टेक्स्ट अगर लिखते हैं तो लेफ्ट साइड में डिस्प्ले होगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नंबर का अलाइनमेंट राइट हैंड साइड में है और टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट हैंड साइड में है। जैसे यहाँ भी आपको सेल का साइज इंक्रीज अपने आप हो गया है। तो ये टेबल मैंने इसलिए बताया आपको डेटा टाइप एक्सप्लेन कर सकूं। कोई भी सेल में जब हम डेटा इंसर्ट करते हैं तो ये डेटा कौन कौन से टाइप का होता है। सेल में जो भी हम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटा। तो रोल नंबर, नेम, ये जो टेक्स्ट लिखे हैं हमने, जब भी हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको बोलते हैं टेक्स्ट डेटा टाइप। रोल नंबर, नेम, DOB, टोटल, परसेंटेज, ये क्या है, टेक्स्ट डेटा टाइप। डेटा टाइप समझना जरूरी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। वेन एवर वी आर राइटिंग ओनली द टेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट डेटा टाइप। यहाँ 15, 16, 17 ये क्या है, नंबर डेटा टाइप। ऐसे ही 468, 402, 455 ये सब नंबर डेटा टाइप है। जहाँ नंबर लिखा है वो नंबर डेटा टाइप। डेटा का जो वॉट एवर डेटा वी आर इंसर्टिंग इन द सेल, व्हाट इज द टाइप ऑफ द डेटा। if we writing text only, that is called text data type. if we writing numbers, it is number data type. और ये DOB के नीचे जो हमने डेट लिखी है, डेट में हमने डेट, मंथ एंड ईयर का कॉम्बिनेशन लिखते हैं डेट में, तो इसको बोलते हैं डेट डेटा टाइप। तो यू आर इंसर्टिंग विच काइंड ऑफ डेटा। अब परसेंटेज कैलकुलेशन करने के लिए हमें परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला MS एक्सेल में हमेशा इक्वल टू सिंबल से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो जहाँ पर भी फॉर्मूला लगा है उसको बोलते हैं फॉर्मूला डेटा टाइप्स। So these are the main data type we will use in MS Excel. What kind of data you want to insert in the cell, you must know
आपको कहीं लिखना नहीं, आपको पता होना चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट विच काइंड ऑफ डेटा यू आर इंसर्टिंग। यू आर इंसर्टिंग टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड formulas. Basically these are all data types you are using. समझ में आ रहा है डेटा टाइप का क्या मतलब है? डेटा टाइप का मतलब है आप जो भी सेल में डेटा लिख रहे हैं वो किस टाइप का है, आपको बस उसकी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपके कोर्स में है कि कैसे फाइल सेव करना है, सबको आता है। यस मैम, यहाँ पे फाइल फिर टैब में ऑफिस जाता हूँ। बटन है, आपको फाइल टैब पे जाना है और सेव बटन पे क्लिक करना है। ये सबको आता है, बताने की जरूरत है नहीं। या तो आप फाइल टैब में जाके सेव पे क्लिक करेंगे, या शॉर्टकट की क्या है सेव करने की? व्हाट इज शॉर्टकट की टू सेव? Control plus S. Control plus S. Control plus S is the shortcut key to save. Now tell me, अगर मैं फाइल में जाके सेव कर लिया, चलो ठीक है, सेव करने के बाद जैसे मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव किया, डेमो क्लास नाम से। इसका एक्सटेंशन क्या बताया था मैंने? और एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं होती, अपने आप लेता है ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए फाइल का एक्सटेंशन क्या है एमएस एक्सेल की। मैम .xlsx। वेरी गुड। डॉट XLSX इज द एक्सटेंशन। ये सेव हो गई। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं, अब मेरी फाइल सेव हो चुकी है, अब इसमें सेव एज का क्या मतलब? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज? सेव क्यों कर, सेव तो फाइल सेव कर दी, सेव एज का क्या रोल है? मैम अदर फॉर्मेट में। हम्म, अदर फॉर्मेट में भी आप इसको सेव कर सकते हो, और सेम फाइल आपको दूसरे नेम से, आपको से एक डुप्लीकेट फाइल चाहिए, या आपने एक बार तो सेव कर लिया, आप जैसे मुझे एक और फाइल बनानी जिसमें कि फॉर्मेट यही रहेगा, बस ये रोल नंबर और नेम मुझे चेंज करने हैं, तो आपको बार बार डेटा लिखना नहीं पड़े, तो मैं इसी फाइल को दूसरे नेम से सेव कर सकती हूँ। अगर मैं खाली सेव करूँगी तो जो भी फॉर्मेटिंग है वो इसी में सेव हो जाएगा। अगर मैं सेव एज करूँगी तो ये दोबारा से पूछेगा फाइल का नेम। जैसे यह पहले मैंने डेमो क्लास नाम से किया था, अब मैं इसका नेम चेंज कर सकती हूँ, डेमो क्लास 1 करूँगी, तो सेम फाइल का डुप्लीकेट फाइल बन जाएगी डेमो क्लास 1 नेम से। अब अभी मैं यहाँ पे जो भी चेंजेस करूँगी तो वो उस डुप्लीकेट फाइल पर अप्लाई होगा। तो जनरली वी आर यूजिंग इट टू मेक डुप्लीकेट फाइल। जैसे कि हम आपके क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो हमेशा फॉर्मेट सेम रहता है, जैसे पीरियोडिक 1 में बनाया तो 3 में भी वही फॉर्मेट होगा, पीरियोडिक 2 में फॉर्मेट वही है, सिर्फ क्वेश्चंस चेंज करने हैं। तो जनरली वी आर डूइंग सेव एज टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द फाइल, एंड फॉर्मेटिंग विल बी से, हमको दोबारा फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेटिंग वही है, बस क्वेश्चन को इरेज करके नया क्वेश्चन लिखना है। तो इफ यू want the formatting should be same, you just have to change the data, then make a duplicate copy by clicking on save as. So save as option is used to make a duplicate file of the whatever you previously created. तो सेव करना आ गया इस तरह से। फाइल को क्लोज करने के लिए पता है, फाइल टैब पे जाके क्लोज पे क्लिक करना है। फाइल ओपन करने के लिए फाइल टैब पे जाके ओपन पे क्लिक करेंगे। आपकी फाइल कहाँ सेव है उस लोकेशन को सर्च करेंगे, डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप क्लिक करूँगी मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पेन से। अगर आपके सी ड्राइव, डी ड्राइव किसी में भी है तो आप अपने ड्राइव को सर्च कर सकते हैं। मेरी फाइल डेस्कटॉप पे है तो आई विल सर्च द डेस्कटॉप, and then I will again click on demo class, whatever my file name. The drives will be when you open a file, this open dialog box is divided into two parts, left hand side and right hand side. From the left hand side part, you have to search your drives where your file is saved, C, D, E, desktop,
और जैसे ही आप अपनी लोकेशन, जैसे मेरी डेस्कटॉप पे है तो राइट हैंड साइड में उस डेस्कटॉप की फाइल्स आ जाती है। ये जैसे पता है आपको, सेलेक्ट योर फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन बटन टू ओपन योर फाइल। ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है? मैम Ctrl+N। Ctrl+O है ओपन करने का। टू ओपन अ फाइल विच इज एग्जिस्टिंग फाइल जो ऑलरेडी बन चुकी है उसको ओपन कर रहे हैं। हमने अभी डेमो क्लास नाम की फाइल बनाई थी, उसको क्लोज कर दिया था, और उसी बनी बनाई फाइल को ओपन करना होता है तो Ctrl+O ओपन कमांड यूज में लेते हैं। Ctrl+N जो है वो एक न्यू फाइल के लिए होता है। Ctrl+N इज यूज टू क्रिएट अ न्यू फाइल। ये हमेशा बच्चों में जो है ये कंफ्यूजन रहता है। Ctrl+N जो है वो एक न्यू फाइल, जैसे अभी हम करके देखते हैं। न्यू फाइल करनी, एकदम फ्रेश न्यू फाइल ओपन हो गई, ब्लैंक पेज। तो टू ओपन अ न्यू फाइल वी विल यूज Ctrl+N, और एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है तो Ctrl+O। अब जब हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तो ब्लैंक फाइल ओपन हो गई। अगर हम फाइल टैब पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप ब्लैंक वर्कबुक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने MS वर्ड में बताया था। यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक चाहिए, या यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड जो पेन है उसमें इंस्टॉल टेम्पलेट्स है, कुछ बनी बनाई फाइल्स हैं। अगर आप इंस्टॉल टेम्पलेट्स पे जाके कोई तरह का टेम्पलेट सेलेक्ट करना चाहते हैं, click on install template, and there are some already made Excel files are there. You select the file, click on create button, तो ये बनी बनाई फाइल आ गई। बनी बनाई फाइल हम क्यों उठाते हैं, जैसे कि इसी तरह की फाइल हमें बनानी है तो आपको फॉर्मेटिंग करनी नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे जो नेम लिखे है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने नेम लिख सकते हैं, सिर्फ डेटा वही रखना है, नेम चेंज करना है, फॉर्मेटिंग वही रखनी है। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग में ब्राउन कलर डाल रखा है इन्होंने, तो आपको ऐसी ही फॉर्मेटिंग चाहिए तो आपको फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना डेटा मॉडिफाई करें। इसकी जगह आपको कुछ और लिखना है तो आप वो नेम लिख के अपने डेटा मॉडिफाई कर सकते हो, फॉर्मेटिंग वही रख सकते हो। तो इफ़ यू वांट a file which is already created and you want to just replace the data, then you can go file tab, new, and instead of clicking blank document you can click on install template, and there are so many templates will be displayed there. Whatever template you need, you click on that template, click on create button। तो ये देखो कई तरह के टेम्पलेट से आप यहाँ उठा के अपना डेटा चेंज कर सकते हैं। समझ में आया क्या यूज है इंस्टॉल टेम्पलेट का? यस मैम। तो हम प्रीवियसली हमारी फाइल ओपन करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ऑलरेडी आती है, बस थोड़ा सा एग्जाम के लिए आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेटा टाइप्स बता दिया, सेल को सेलेक्ट कैसे करते हैं ये भी सेलेक्ट करना आपको आता है। जैसे मुझे रोल नंबर से लेके ये पूरे रोल नंबर का कॉलम मुझे 17 तक सेलेक्ट करना है, तो कैसे सेलेक्ट करोगे आप? फर्स्ट सेल पे जाओगे, माउस को ड्रैग करोगे सेलेक्ट करने के लिए नीचे तक, ऐसे ही करते हैं ना? यस मैम। रो को सेलेक्ट करना है तो फर्स्ट सेल में जाएंगे और एंड तक ड्रैग करेंगे। प्रेस द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस एंड ड्रैग इट एट द वॉट एवर एंड यू वॉन्ट टू सेलेक्ट। और अगर पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है तो फर्स्ट सेल पे जाके डायगोनल हम पूरा सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करना आपके कोर्स में बताया कि हाउ टू सेलेक्ट, तो आई थिंक यू ऑलरेडी नो। माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं या फर्स्ट सेल में जाके आप शिफ्ट की के साथ राइट एरो क्लिक करेंगे, प्रेस द शिफ्ट की एंड देन क्लिक राइट एरो, तो आप
पूरी रो सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट सेल में जाके शिफ्ट की के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं कीबोर्ड से कर रही हूँ। और पूरा टेबल करना है तो राइट एरो, फिर डाउन एरो। तो यूजिंग शिफ्ट की एंड एरो कीज यू कैन सेलेक्ट द cells through your keyboard, and by dragging the mouse left button you can select the cells from your mouse. So these are two ways to select, either by mouse or by keyboard. उसके अलावा है एडिटिंग एंड ओवरराइट। हाँ, अब जैसे आपको लगा कि ये जो नेम है, सीता की जगह कुछ और लिखना था, मुझे नेम सीता की जगह दीक्षा लिखना था, तो आप क्या करोगे, कैसे चेंज करोगे? नेम को रिप्लेस करना है तो सीधा मैं क्या करूंगी, उस सेल पे क्लिक करूंगी और सीधा टाइप करना शुरू कर दूंगी, तो वो अपने आप रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। अब मुझे जैसे ये डेट है, डेट में मुझे सब सही है, 23 डेट सही है, 12 मंथ की जगह मुझे 11th मंथ करना था। तो इंस्टेड आई विल टाइप द होल डेट अगेन, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। मुझे सिर्फ 12 की जगह 11 करना है, तो उसको बोलते हैं मॉडिफाइंग। यहाँ मुझे ओवर राइट नहीं करना, जैसे मैंने सीता को दीक्षा से ओवर राइट किया, मुझे ओवर राइट नहीं करना, मुझे चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशन करना है। तो आप उस सेल पे जाके F2 की प्रेस करें, F2 फंक्शन की, फिर एरो से जाएं, 2 को डिलीट करके बैक स्पेस से 2 हटा के 11 कर दें और एंटर प्रेस कर दें। So this is called modification in the cell. So what is the difference between overwriting and modifying, that you understand? If you want to overwrite something, simply go to the text and write the new 455 की जगह 450 करना है, सीधा आप उसको overwrite कर सकते हैं। और चेंजेस करने हैं, या 6 की जगह 7 मंथ करना है तो F2 की प्रेस करें, एरो से जाए, बैक स्पेस से 6 हटाए, 7 लिखें। Understand the meaning of overwrite and modifying? Yes, ma'am. मॉडिफाई करने के लिए कौन सी की बताई अभी मैंने? F2. F2। या तो आप F2 की प्रेस कर सकते हैं, या सेल पे डबल क्लिक करेंगे तो भी आपका कर्सर ब्लिंक करने लग जाएगा। Either press F2 key or double click on the cell. Both are the method to modify the content of the cell. के उसके बाद हम फॉर्मूला लगाना सीखेंगे। जैसे स्टूडेंट का बना देते हैं रिकॉर्ड, जैसे आप रोल नंबर 15 है, अब डेट ऑफ बर्थ तो मैंने इसलिए लिखा था ताकि आपको डेटा टाइप पता चल जाए। अब मार्क्स जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इनके मार्क्स लिखते हैं। रोल नंबर 15 के, जैसे कि इसके 70 आए, 65, 50। ये मार्क्स कितने में से आए हैं? आउट ऑफ 100। तो टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल निकालने के लिए हमें इनके हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स मार्क्स को क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। बेसिक मैथमेटिक्स तो आती है। If I Yes, ma'am. want the total of the subject, I have to add Hindi, English and maths marks. Then these marks are given out of 100. So equal to, if we apply any formula, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इक्वल टू से फॉर्मूला स्टार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल द फॉर्मूला स्टार्ट विद द साइन इक्वल टू। इक्वल टू के बाद एडिशन करना है, तो आपको सम लिखना है, SUM, टू ऐड द कंटेंट ऑफ द सेल।
सम लिख के ब्रैकेट ऑन करेंगे, ब्रैकेट शिफ्ट के साथ 9 कीबोर्ड पे 9 की है उससे ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब मुझे हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स इन तीनों के मार्क्स एंटर करने हैं। तो व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ दिस 70? हिंदी के मार्क्स जो लिखे हैं 70, उस सेल का एड्रेस क्या है? D2। 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 तो मुझे D2 से लेकर F2, इस मैथ्स के मार्क्स का सेल एड्रेस क्या है? F2। तो अगर मुझे कोई रेंज ऑफ सेल देनी है कि यहाँ D2 से लेकर F2 तक मुझे इसको ऐड करना है, तो फर्स्ट एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल, जहां से लेकर जहां तक एडिशन करना है, तो एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल लिखेंगे, फिर कॉलन का सिंबल लगाएंगे, और फिर लास्ट सेल कौन सी है? F2। तो यहां से यहां तक के सेल को वो ऐड कर देगा। ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर प्रेस करें। तो ये इसने क्या कर दिया, D2 से लेकर F2 बीच में कितनी भी सेल हो, यहाँ तो मैं डायरेक्ट 70, 65, 50 लिख सकती थी, पर जब बड़ा डेटा होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में कैलकुलेशन होती है, तो यू हैव टू राइट ओनली द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल एंड एड्रेस ऑफ द लास्ट सेल। तो ये अपने आप इसको कैलकुलेट कर देगा। तो कैलकुलेशन का रिजल्ट या एंटर प्रेस करते ही आ गया, और जो भी फॉर्मूला मैंने लगाया है वो फॉर्मूला बार में आपको दिखाई दे रहा है, इक्वल टू सम D2 colon F2, it is the formula and this is the result। कंट्रोल तो क्या लगाया था, एक बार वापस देखते, इक्वल टू सम टू ऐड ब्रैकेट ओपन D2 colon F2। तो दैट अब सारे बच्चों के मार्क्स यहाँ लिखे हैं जैसे, तो क्या मैं मुझे बार बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? बाकी जैसे यहाँ पे 100 क्लास में 50 बच्चे हैं, तो अब मैंने फॉर्मूला सिर्फ फर्स्ट सेल, फर्स्ट रिकॉर्ड जो था उसके लिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है। बाकी सबके लिए मुझे फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल के लिए जो मैंने फिल हैंडल कल बताया था, उस फिल हैंडल पे जाऊंगी और उसको ड्रैग करूंगी, तो ये अपने आप फॉर्मूला कॉपी कर देगा। ये देखिए, आप जब सेकंड सेल पे क्लिक करेंगे तो अपने अपने आप इसने D2 की जगह D3 ले लिया, F2 की जगह F3 ले लिया। So this is the use of Excel, that you have to apply the formula once, and if you click on the fill handle and drag the mouse, then the formula will be copied itself automatically because of the fill handle। So this is the वो जो डिफॉल्ट डेटा जो मैंने कल बताया था, उसके अलावा फिल हैंडल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है कि कहीं भी आपने फॉर्मूला अप्लाई किया तो उस फॉर्मूला को आपको बार बार लिखना नहीं है, सिर्फ ड्रैग करना है, वो फॉर्मूला कॉपी होता जाएगा। यहाँ अगर क्लास में 50 बच्चे होते तो 50 बच्चों की टोटल वो एक बार फॉर्मूला अप्लाई करने से निकाल लेता है। समझ में आया? Yes, ma'am. कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई योर फॉर्मूला। तो अब इस टोटल वाले सेल में जहाँ फॉर्मूला लिखे हैं, ये फॉर्मूला डेटा टाइप है। ये डेटा जो है हमने मैन्युअली लिखा नहीं है, फॉर्मूला से कैलकुलेट हमने किया है। तो वेन एवर वी आर मेकिंग मार्कशीट इन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो एक्सेल में जो है आप अपना डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। आप टोटल तो निकाल दिया, परसेंटेज कैसे करेंगे? परसेंटेज के लिए भी मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, इक्वल टू ब्रैकेट। यहाँ परसेंटेज के लिए मैं मुझे अपना मैथमेटिक्स लगाना होगा। टोटल वाली सेल का क्या एड्रेस है? 185 कौन से सेल में है? मैम जी
मैम जी G2 G2 में है। G2 तो जनरली हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो भी टोटल आया है डिवाइडेड बाय कितने में से आया है। ये 3 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के मार्क्स 100 में। 200। देर आर 3 सब्जेक्ट्स, हिंदी इंग्लिश मैथ्स, और ये मार्क्स मैम 100 300 में से दिया, तो 300 में से आया ना। 185 कितने में से आया, 300 में से, क्योंकि यहाँ 3 सब्जेक्ट ही है, हिंदी इंग्लिश और मैथ्स, सब में 100 मार्क्स के, तो 300 में से 185 आए हैं। ब्रैकेट में ये लिखना है मल्टीप्लाई बाय 100, यही फॉर्मूला होता है परसेंटेज का। आप अपने भी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। मैम how 300 come? Because there are 3 subject I have taken, Hindi, English and Maths, and each subject marks are given from 100, तो 185 जो टोटल आया वो 300 में से ही आया ना, क्योंकि 3 सब्जेक्ट ही, अगर यहाँ 4 सब्जेक्ट होते तो 400 में से आता। ओके मैम। ठीक है ना, जितने भी सब्जेक्ट लिए उतने में से मार्क्स होंगे। अगर मैंने ये मार्क्स 80 में से दिए होते तो कितना आता, 240 में से मार्क्स आता, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है। तो G2 जो टोटल जो आया है उस सेल का एड्रेस लिखना है हमको, ये डिजिट नहीं लिखना है। G2 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे ही एंटर प्रेस करूंगी ये परसेंटेज आ गया 61.666, टोटल परसेंटेज लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूला को मैं फिल हैंडल को ड्रैग करूंगी, तो रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस परसेंटेज विल ऑटोमेटिकली कम। सेकंड बच्चे का कितना है 59.66, थर्ड का 48.33। तो यू नीड नॉट टू अप्लाई द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन, just apply the formula in the first cell and drag the mouse, then it will be applied to the all। यहाँ 100,000 भी रिकॉर्ड होते तो सबके परसेंटेज और टोटल वो ड्रैगिंग करने से अपने आप काउंट कर लेता है। So that is how we can, so first thing you have to remember, whenever you applying a formula, start with equal to symbol, then write the formula and press enter। फॉर्मूला की हम आगे भी और प्रैक्टिस करेंगे। तो दिस इज फॉर एडिशन पर्पस, देर इज अ ऑलरेडी गिवन फंक्शन विच इज कॉल्ड सम। सम जो बाय डिफॉल्ट फंक्शन हमने यूज किया है यहाँ पे, ये फंक्शन कहलाता है सम। फंक्शन इज यूज टू एडिशन, तो एडिशन करने के लिए हम सम यूज में लेंगे। ऐसे ही मल्टीप्लाई डिवीजन कर कैसे करेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। So understand whatever I explained today। समझ में आया कि नहीं? मैम अंडरस्टैंड। हाँ, तो ट्राई करके देखना अपने परसेंटेज काउंट करके। आप ये मार्कशीट बना के 5 स्टूडेंट के उसको ट्राई करना, टोटल और परसेंटेज निकालने की। कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके मैम मैम मास्टरिंग टाइपिंग चैप्टर आ रहा है क्या? मास्टरिंग एंड टाइपिंग नहीं, मास्टरिंग एंड टाइपिंग में सिंपली टाइप कैसे करते हैं वो बताना, वो प्रैक्टिकली एक्चुअली समझाना था लैब में, हाउ टू डू इफेक्टिव टाइपिंग। तो थ्योरेटिकल उसमें कुछ ऐसा है नहीं, so that's why I have not given questions from that chapter। ओके मैम। Okay, so good day all of you, and practice it and then ask doubt in next class, okay?